The largest gathering of nationalists is here. Join us for 3 days of powerful discussions on the 25th, 26th, and 27th of October in Jaipur. With over 80 influential speakers, 15 dynamic main stage sessions, 20 thought-provoking TJD Roundtable podcasts, and 10 inspiring TJD open mic sessions. This is your chance to be a part of History Dot. Together, we will reclaim Bharat. Register now. नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारे वीडियोस को लाइक करके हमारी रीच बढ़ाएं और वीडियोस को शेयर करें। बहुत बड़ा समाचार है और बड़ा समाचार ये है कि भारत 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले SCO समिट में भाग लेगा। SCO मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो आरंभ में रशिया और चाइना ने मिलकर बनाया था, लेकिन बाद में उसमें अन्य देश भी शामिल हुए और उसमें भारत और पाकिस्तान को एक साथ सम्मिलित किया गया था। तो इस बार जो समिट है उसको होस्ट करने का दायित्व मिला है पाकिस्तान को और वो उसको होस्ट कर रहा है इस्लामाबाद में। अब जानने का प्रयास करेंगे कि भाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर वहाँ जाएंगे हमारे डेलीगेशन को लीड करके। डॉक्टर S जयशंकर जाएंगे इस्लामाबाद में, तो आप सोचिए कि जब डॉक्टर S जयशंकर की वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि अवश्य होगी, तो वहाँ पर पाकिस्तानी लोग जो हैं उनसे किस तरह के सवाल पूछेंगे और उनको क्या ज़बरदस्त उत्तर मिलने वाले हैं, वो तो मिलेंगे। लेकिन अभी हो क्या रहा है? हालात तो ये है कि इस्लामाबाद में मोबाइल सर्विसेज बंद है, PTI की रैली हो रही है और उनका जो रेड जोन है, जी हाँ, जो डिप्लोमेटिक एरिया है और जो जहाँ पर उनकी पार्लियामेंट और जो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह, उनके सबके, और बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी चीफ वगैरह, उनके सबके जो वहाँ पर मकानात हैं, बंगले हैं, उसको रेड जोन बोलते हैं। उस रेड जोन में किसी की एंट्री ही बैन है, सबकी एंट्री बैन है। तो अब डॉक्टर जयशंकर वहाँ जाएंगे तो डॉक्टर जयशंकर जी जो है, मुझे नहीं लगता कि उस हाई सिक्योरिटी एरिया के बाहर कहीं जा पाएंगे और इसलिए जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि यदि होगी भी उनकी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकार आएंगे वो पत्रकार निश्चित रूप से सैनिटाइज होके आएंगे, यानी कि जो भी उनकी जो रेजीम है, उनकी जो मिलिट्री है, यानी आप जानते हैं वहाँ पाकिस्तान आर्मी का ही सब कुछ चलता है, तो वो पाकिस्तान आर्मी जिनको अलाउ करेगी वही आके वहाँ पे सवाल पूछेंगे। तो सवाल क्या पूछे जाएंगे, तो मैं यही देख रहा था कि भाई सवाल क्या पूछे जाएंगे। सवाल पूछने के पहले हो सकता है कि वो स्टेटमेंट भी जारी करें। आज MEA ने, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जाकिर नायक की पाकिस्तान में उपस्थिति पर निराशा जताई है। मतलब जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है उसमें कहा है एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट। भारत हैज़ एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ जाकिर नायक इन पाकिस्तान। कौन है जाकिर नायक? आप सभी जानते हैं कि ये कानून से भागा हुआ एक अपराधी है। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि शायद ये टेररिस्ट है, लेकिन ये टेररिस्ट इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। भारत में टेररिस्ट उसी को माना जाता है जिसको कि UAPA में टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए या जिसके विरुद्ध कोई टेररिज्म का ऑफेंस चल रहा हो। ये टेररिज्म का ऑफेंस जो है या तो UAPA में चलता है, लेकिन अब टेररिज्म का ऑफेंस जो है, अब वो नई जो BNS बनी है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी टेररिज्म डिफाइन कर दिया गया है। तो UAPA और BNS दोनों में टेररिज्म का ऑफेंस या तो आपके विरुद्ध हो या फिर UAPA में आप घोषित अपराधी हों, घोषित आतंकवादी हों। तो जाकिर नायक जैसे भगोड़े को वो होस्ट कर रहे हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। पता नहीं कितने जो हैं वो आतंकवादी, जो डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं, जिनको UN ने डेजिग्नेट किया हुआ है, जिनको US ने डेजिग्नेट किया हुआ है, जिनको भारत ने डेजिग्नेट किया हुआ है, उनको सबको पाकिस्तान हार्बर देता है। हार्बर मतलब उनको वहाँ शरण देता है और न केवल शरण देता है, उनको एक्टिवेट करके भारत के विरुद्ध
हरकतें करने के लिए उकसाता है। तो इसलिए सबसे पहला जो सवाल पूछा जाएगा वहाँ पर डॉक्टर जयशंकर से वो पूछा जाएगा कि साहब टॉक्स का क्या होगा, भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत कब आरंभ करेंगे। तो डॉक्टर जयशंकर वहाँ कहेंगे कि कैसी बातचीत, क्यों होनी चाहिए बातचीत, क्या करेंगे हम बातचीत करके। सबसे पहले तो आपने जो अपनी धरती से ये आतंकवाद प्रायोजित कर रखा है भारत के विरुद्ध, इसको बंद कीजिए। हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग एक कमिटमेंट है और हमने एक स्टैंड ले रखा है उड़ी के बाद से, जब से उड़ी का हमला हुआ तब से ये स्टैंड बिल्कुल पुख्ता लिया गया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि टेरर एंड टॉक्स डू नॉट गो टुगेदर। डॉक्टर जयशंकर ने स्वयं ही कुछ ही दिन पहले कहा था कि द ईरा ऑफ अनइंटरप्टेड टॉक्स इज़ ओवर। जो अनइंटरप्टेड टॉक्स हुआ करते थे उससे पाकिस्तान जो था वो पूरी दुनिया में अपनी लेजिटिमेसी गेन करता था, लेकिन अब वो तो स्थिति है नहीं। अब तो भारत ने कह दिया कि भाई दी ओनली इशू इज़ कि पीओके जो आपने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है वो आपको वापस करना है। तो भाई पाकिस्तान में उनसे ये पूछा जाएगा कि साहब आप जो है वो पीओके लेने की बात कर रहे हैं, वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल पीओके लेने की बात कर रहे हैं, वो पीओके आपने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। जो यूएन रेजोल्यूशन नंबर 46 है उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको इसको खाली करना था, उसके बाद रेफरेंडम होना था। वो बात तो सब खत्म हो गई। आपने ये यूएन ने माना था उस समय जब ये रेजोल्यूशन हुआ था, तब ये माना था कि भाई ये जो है लीगली एक्सीडेड पार्ट है। अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट पूरी की पूरी एक्सीड की थी भारत को, तो आप इस पर क्या करेंगे, ये सवाल पूछा जाएगा उनसे। फिर एक और भी बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा जाएगा जिस पे जो है हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं वो पाकिस्तानी करस्पॉन्डेंट्स की, रिपोर्टर्स की, उनके जो जर्नलिस्ट हैं उनकी धुर्रियाँ उड़ाएंगे। और वो पूछा जाएगा इंडस वाटर्स ट्रीटी के ऊपर कि साहब आप इंडस वाटर्स ट्रीटी का मॉडिफिकेशन क्यों चाहते हैं। कि भाई हम मॉडिफिकेशन का उसमें प्रोविज़न है इसलिए हम मॉडिफिकेशन चाहते हैं, हमने आपको नोटिस दिया है और नोटिस दिया गया है किस चीज़ पे, फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस पे। यदि आप इसी तरह से ज़िद करते रहेंगे तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैं एक अलग से शो कर चुका हूँ कि भाई इसमें एक बड़ा हमारे पास रास्ता ये है कि एक कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ है, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़, उसका एक आर्टिकल 65 है जो कहता है कि अगर फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टेंसेस है तो कोई भी ट्रीटी निरस्त की जा सकती है। भारत निरस्त कर देगा उसको, और भारत निरस्त करके खास तौर से चिनाब का जो पानी है वो चिनाब का पानी ले जाके रावी में डाल देगा और रावी के पानी से जो कुछ भी थोड़ा बहुत रेगिस्तान का हिस्सा बचा हुआ है वो भी सरसब्ज हो जाएगा और पंजाब हरियाणा में कुछ थोड़े बहुत अनइरिगेटेड एरिया है वो भी कवर हो जाएंगे। सारा का सारा पानी जो है वो इधर ही आ जाएगा। पाकिस्तान जो है फिर उसके बाद इंटरनेशनल लॉ में इधर उधर करता रहे। भारत वैसे भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सिग्नेटरी नहीं है इस मामले में, इसलिए भारत के विरुद्ध ये कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अभी जो वर्ल्ड बैंक की पंचायती होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और क्या होगा, और साहब इस समय ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है और भारत ने इजराइल के साथ खड़े होने का प्रदर्शन किया है। साथ में वो ये भी कह रहा है कि भाई वॉर का एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ईरान वाले भी कह रहे हैं कि साहब कि भारत ऐसा है जो हमारे और इजराइल के बीच में समझौता करवा सकता है, लेकिन भाई समझौता होगा कैसे, क्योंकि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो तो आज भी आया और उसने 5 साल के बाद खुतबा पढ़ा, फ्राइडे प्रेयर लीड की सेंट्रल तेहरान में, और फ्राइडे प्रेयर लीड करने में बाद उसने कहा कि पूरे इजराइल के ऊपर पैलेस्टीनियंस का हक है। तो भाई ईरान के साथ कोई समझौता इसलिए नहीं हो सकता कि उनकी जो मुल्लाक्रेसी है वो किसी भी तरह का समझौता करना नहीं चाहती। जो उनकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो तो चाहती है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ की पावरलेस है। तो पाकिस्तान वाले इससे पूछेंगे और पाकिस्तान वालों को जवाब मिल जाएगा। पाकिस्तान वालों को कहा जाएगा कि भाई ये ऐसा है कि दुनिया बदल चुकी है, ये दुनिया अब अनइंटरप्टेड वॉर की भी नहीं है, अनइंटरप्टेड टॉक्स की भी नहीं है। आप लोग मज़े लीजिए,
और डॉक्टर जयशंकर किस भाषा में उनको समझाएंगे वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ जो कुछ भी होगा वो आएगा तो मज़ा। 15-16 अक्टूबर को अब सब लोग तैयार रहें कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होने वाला है। डॉक्टर जयशंकर वहाँ जाएंगे, डॉक्टर जयशंकर और भी काम करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान वाला जो है ये तो केवल साइड शो होगा जो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान रियली डज नॉट मैटर। जो असली बात होगी वो ये होगा कि भाई रशिया और चाइना के साथ में वहाँ पर क्या बात होती है, जो कि इसी महीने कज़ान में ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या आगे होगा, उसका एजेंडा भी जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे चाइना के, आपको पता है वांग यी जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है वो तो आजकल बिल्कुल हमारे जयशंकर साहब के सामने नतमस्तक है। और ये बात उसने स्वयं कही भाई, वियतनाम में स्टेटमेंट जारी करके कही थी, वियतनाम में नहीं सॉरी कंबोडिया में। तो अब इसमें जो आगे का एजेंडा ब्रिक्स का तय होना है वो एक सब्सटेंटिव काम होगा, वो हो जाएगा जब डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन मिनिस्टर्स निश्चित रूप से होंगे। मुझे लगता है कि शी जिनपिंग भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। शी जिनपिंग बहुत दिनों से बाहर निकले नहीं हैं चाइना से, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि शी जिनपिंग जो है वह आते हैं कि नहीं आते हैं। मुझे नहीं लगता कि पुतिन आएंगे। तो जब पुतिन नहीं आएंगे, शी जिनपिंग नहीं आएंगे और मोदी जी नहीं जाएंगे, तो ये जो SCO वाली जो मीटिंग है इस्लामाबाद में 15-16 अक्टूबर को, वो पाकिस्तान के लिए सब आप ये कह सकते हैं कि नाम के लिए भले हो जाए, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। हमें तो केवल डॉक्टर जयशंकर किस तरह से पाकिस्तानियों को वहाँ पाकिस्तान में बैठ के धोते हैं ये देखना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।